हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस स्टार्ट हो चुकी है और आज फर्स्ट डे है। तो आज हम जानेंगे कि आज किन किन मुद्दों पर बात हुई, विपक्ष ने क्या क्या सवाल पूछे और किन किन सवालों का जवाब सरकार ने दिया। मेरा नाम है राजे चौधरी और आ गया हूँ मैं न्यू वीडियो लेकर। राजनाथ जी ने ऐसा क्या कहा कि तमतमाकर खड़े हुए राहुल। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाषण स्टार्ट किया और डायरेक्शन बनाई है कि किस दिशा में बात की जाएगी। पेंसिल टूटने वाली बात पर गोगोई बोले, हमारे पास सिर्फ 35 राफेल। पहले दिन की बहस में कौन किस पर भारी जानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय सेना के हमलों से पड़ोसी देश पूरी तरह हार मान चुका था। पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर की गुहार लगाई गई। राजनाथ की ये बात सुनते ही राहुल गांधी खड़े हो गए और पूछा, फिर आपने ऑपरेशन रोका क्यों। इसके बाद राजनाथ सिंह विपक्ष के नेता को शांत कराते दिखे। ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार को बहस शुरू हुई। पहले दिन लोकसभा में सरकार ने क्या बताया ये और कितने कौन से सवाल पूछे गए, क्या आंसर दिए गए, यह हम जानते हैं। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस को सेट किया। सोमवार को 3 बार स्थगन के बाद 2 बजे कार्यवाही शुरू हो सकी। सत्ता पक्ष की तरफ से बहस की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोपहर 2:03 पर की। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज़्यादा आतंकवादी ट्रेनर्स, प्रशिक्षक और हैंडलर मारे गए। भारत की S-400 आकाश एयर डिफेंस गन्स बहुत प्रभावी शामिल हुई। भारतीय वायुसेना के जबरदस्त हमलों, बॉर्डर पर थल सेना की मजबूती, जवाबी कार्रवाई और इंडियन नेवी की तरफ से हमले के डर ने पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा मकसद युद्ध करना या पाकिस्तान की ज़मीन पर कब्जा करना नहीं था। बिल्कुल नहीं था, लेकिन वी आर बेस्ट फोर्सेस, वी आर बेस्ट आर्मी इन दी वर्ल्ड। दुनिया की जब टॉप आर्मीज की बात का आती है तो भारत उनमें से एक है। विपक्ष को नसीहत दी, विमान गिरने जैसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। राजनाथ सिंह ने अपनी बातों में कुछ पुरानी बातों का जिक्र किया। एग्जाम्पल देते हुए विपक्ष को एक नसीहत दी कि 1962 में चीन युद्ध के समय विपक्ष ने पूछा था कि हमारे देश की धरती पर दूसरे देश का कब्जा कैसे हुआ, हमारे सैनिक कैसे हताहत हुए। उस वक्त मशीनों और तोपों की चिंता ना करके हमने देश की टेरिटरी की चिंता की, देश की सीमा की चिंता की। 1971 में के युद्ध में विपक्ष ने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की। हमने ये नहीं पूछा कि कितने प्लेन गिरे। अटल जी ने संसद में सरकार की प्रशंसा की थी। मतलब कहने का मतलब है कि कितने प्लेन गिरे से मतलब है आपका कि आप इस देश की आर्मी का विरोध कर रहे हैं, आप इस देश की टेक्नोलॉजी जो भी है उसका विरोध कर रहे हैं कि हम कमज़ोर। तो कहने का मतलब ये है। दरअसल राजनाथ सिंह विपक्ष को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने राफेल गिरे, ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। रक्षा मंत्री ने एक एग्जाम्पल भी दिया, लक्ष्य बड़े हों तो अपेक्षाकृत छोटों मुद्दों पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। जो कि बिल्कुल सही बात है गाइस। मतलब क्या मेंटेलिटी है, आप सोच रहे हो मतलब क्या लेवल की मेंटेलिटी है कि लक्ष्य बड़े हों तो अपन को छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है तो यह नहीं पूछते कि उसने पेंसिल कितनी तोड़ी। इस दौरान वो मुस्कुरा रहे थे, जो कि बिल्कुल सही बात है। मतलब एग्जाम्पल देख रहे हो क्या लेवल का एग्जाम्पल। चौपाइयों और कोर्ट्स के बीच अंग्रेजी में विपक्ष का धन्यवाद दिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर तीखे सवालों की छड़ी लगा दी। 3 बजे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का भाषण शुरू हुआ और उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। पहलगाम की बायसरन में हजारों लोग खुशियां मनाने जाते हैं, वहां 5 दहशतगर्द कैसे आ गए। आतंकवादियों का मकसद जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था तबाह करना, सांप्रदायिक तनाव फैलाना था।
राजनाथ सिंह ने नागरिकों की एकजुटता पर कुछ क्यों नहीं बोला? हमले को 100 दिन गुजर गए, उन 5 दहशतगर्दों को अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? जो कि एक बहुत ही सिंपल सी बात है गाइस। देखो, कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ होता है, लोग अवॉइड करते हैं वहाँ जाना। तो कश्मीर की इकोनॉमी देखे तो मेनली अगर टिकी हुई है तो टूरिज्म पर टिकी हुई है। अब वहाँ लोग घूमने ही नहीं जाएंगे तो उससे वहाँ की इकोनॉमी पर फ़र्क पड़ेगा, जो कि बिल्कुल सिंपल सी बात है। और सरकार ने कोई ऐसा ऐलान भी नहीं किया है, ऐसी कोई गाइडलाइंस भी जारी नहीं की कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे। नहीं, मतलब अच्छा हुआ कि ये आपने बेहतर किया, ऑपरेशन सिंदूर किया, जो कि बहुत ही सही डिसीजन था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों को अट्रैक्ट करे कि हाँ वो फील सेफ करें कश्मीर में आने के बाद, तो इन चीज़ों पर स्टेप्स उठाने चाहिए। लगातार जम्मू कश्मीर में हो रहे हमलों की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है गाइस। अगर आप किसी भी चीज़ में अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, अगर उस चीज़ की जिम्मेदारी आप लेते हैं, तो अगर आप फेल होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जब भी आप पास हो जाएं तो आप सामने आ जाएं कि हम हैं, और जब भी आप फेल हो तो आप पीछे चले जाएं कि हम नहीं हैं। तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी पर जो फैसले लेते हैं उन पर एक अहंकार आ गया है कि उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। हम उनसे सवाल कर रहे हैं। ये सवाल था गोगोई का सरकार से और रक्षा मंत्री से, गोगोई जी का। हमलों के वक्त प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे, वहाँ से आकर वो सीधा बिहार की चुनावी सभा में गए, पहलगाम क्यों नहीं गए? क्योंकि क्या क्वेश्चन है गाइस, मतलब क्वेश्चन में दम तो है। पाकिस्तान के पीछे चीन का हाथ था, जो कि है ही, सिंपल सी बात है। जो सरकार चीन को लाल आंख दिखाने की बात करती है, अपने भाषण में एक बार भी चीन का जिक्र क्यों नहीं किया? ये भी एक पॉइंट है। पाकिस्तान को दुनिया भर से लाखों डॉलर्स की मदद मिल रही है, सरकार उसे क्यों नहीं रोक पाई? और ना ही पाकिस्तान को किसी ने आतंकी देश घोषित किया। एक बड़ा क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि आप देखो तो जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ, भारत ने हमला किया, तो उसके बाद ही IMF से 2000 करोड़ का लोन मिल गया पाकिस्तान को, जो कि छोटी बात नहीं है। मतलब इसके पीछे सीधा सीधा अमेरिका का हाथ है। अमेरिका चाहता ही है भारत उलझा रहे और आगे ना बढ़े। ट्रंप 26 बार कह चुके हैं कि व्यापार के दबाव डालकर भारत पाकिस्तान को मजबूर किया, जंग को छोड़ो। आपने किसके सामने सरेंडर किया? गोगोई का ये सवाल था, क्योंकि बहुत सही बात है गाइस। आप देखो तो 26 टाइम्स ट्रंप क्लेम किया है कि मैंने भारत पाकिस्तान वॉर रुकवाई है, लेकिन भारत ने इससे साफ साफ इनकार किया है। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इसका विरोध किया है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। गोगोई ने राजनाथ की 2 बड़ी बातों का काउंटर किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने राजनाथ सिंह की बातों को कोट करते हुए कहा, अब भी आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान आगे कुछ कर सकता है, फिर सफल क्या हुआ है? बिल्कुल सही बात है, जब चल रहा है तो सफल क्या हुआ है? गोगोई बोले, आप कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध नहीं था। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं था? होना चाहिए था। आप कहते हैं कि हमारा मकसद ज़मीन कब्जाना नहीं था। मैं पूछता हूँ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्यों नहीं लिया गया? हाँ, बात तो सही है। गोगोई बोले, राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर कुछ राफेल गिरे तो सवाल ज़रूरी नहीं है। देश में सिर्फ 35 राफेल हैं। ट्रंप कह रहे हैं 5 फाइटर जेट गिरे, एक जेट करोड़ों रुपए के हैं। ये ज़रूरी सवाल है। गोगोई ने कहा, देश पर विश्वास करें, देश में सच्चाई सुनने का साहस है। आप बताएं कि कितने राफेल गिरे? गोगोई ने 3:25 बजे अपना भाषण खत्म किया। इसके बाद सपा, TMC और अन्य पार्टियों के भाषण शुरू हुए।
इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आपने टेलीफोन करके जो बताया कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, यह सबसे बड़ी चूक है। जो कि है कि हम किसी को हमला कर रहे हैं तो आप क्यों बताएंगे उसे फ़ोन करके कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। आप करो हमला। वो आतंकी ठिकाने आकर किसकी ज़मीन पर है? क्या जिसकी ज़मीन पर है क्या उसको पता नहीं है कि हमारे यहाँ आतंकी ठिकाने हैं? उनको तो साफ साफ पता है कि हाँ हमारे यहाँ है आतंकी ठिकाने, तो किसी को बताने की क्या ज़रूरत। उन्होंने कहा या तो बातचीत करके डोनाल्ड ट्रंप को चुप कराओ या भारत में मैकडोनल्ड बंद करवाओ। जयशंकर ने सीज़फायर में अमेरिका का रोल साफ किया। तो इसके बाद शुरू हुआ विदेश मंत्री एस जयशंकर का भाषण। वे करीब 39 मिनट तक बोले। तो 22 अप्रैल के बाद 17 जून तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई, यह बताया एस जयशंकर ने, जो कि भारत के विदेश मंत्री। 22 अप्रैल को ट्रंप ने पहलगाम हमले की निंदा के लिए कॉल किया था। इसके बाद 17 जून को कनाडा में पीएम मोदी से ना मिल पाने की वजह बताने के लिए कॉल किया था। 9 मई की रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन पर जानकारी दी कि पाकिस्तान बड़े हमले की तैयारी में है। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान जो भी करेगा भारत उसका जवाब देगा, जो कि बिल्कुल सिंपल सी बात है। 9-10 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के हमले विफल किए। अगले दिन उन्हें दूसरे देशों से फ़ोन आए कि पाकिस्तान सीज़फायर चाहता है। हालांकि जयशंकर ने यह नहीं बताया कि किस देश ने कॉल आया था, ये डिस्क्लोज नहीं किया गया। भारत ने यह साफ किया कि अगर पाकिस्तान सीज़फायर चाहता है तो वह डायरेक्ट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी डीजीएमओ के ज़रिए रिक्वेस्ट करे। सीज़फायर के लिए कहीं भी ट्रेड की कोई बात नहीं हुई। मतलब ये तो क्लेम किया कि सीज़फायर में किसी भी तीसरी कंट्री का रोल नहीं था, जो भी हुआ भारत पाकिस्तान के बीच ही हुआ है। अमित शाह बोले विपक्ष 20 सालों तक वहीं बैठेगा। ये तो बिना सर पैर की बातें करते हैं बस। जब जयशंकर भारत पाक संघर्ष में अमेरिका की भूमिका के बारे में बोल रहे थे तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर गृह मंत्री अमित शाह नाराज हो गए। उन्होंने अपनी सीट से खड़े होकर कहा, आपको भारत के शपथ लिए विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप वहां बैठे हैं और आने वाले 20 सालों तक वहीं बैठने वाले हैं। मतलब एक डिसिप्लिन तो होना चाहिए गाइस, क्योंकि आपको देश देख रहा है। आप डिसिप्लिन से नहीं रहेंगे तो लोग क्या सीखेंगे। और आप देखें तो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो गुंडों से कम नहीं है। सबके ऊपर क्रिमिनल केसेस चलते रहते हैं। तो ये एक छवि है, जो पार्टी की छवि है, जो लोगों में बनती है। अमित शाह जी ने कहा, उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मैं समझता हूं उनकी पार्टी में विदेश का क्या महत्व है। थोड़ी देर बाद विपक्ष फिर हंगामा करने लगा तो अमित शाह ने अपनी सीट से खड़े होकर स्पीकर को कहा, जब उनके नेता बोल रहे थे तब हम सब शांति से सुन रहे थे। आपको उन्हें समझाना चाहिए, वरना हम भी बाद में अपने सदस्यों को कुछ नहीं समझा पाएंगे। क्योंकि सही बात है गाइस, एक एक करके चांस आती है। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कंट्री को। संसद मतलब क्या, सड़क तो है नहीं, संसद है। कुछ तो मान रखना चाहिए। भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का विरोध यानी पाक का विरोध। एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेशों से मिले सहयोग का भी जिक्र किया। BRICS, ब्रिक्स जैसे देश, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में सहयोग की बात कही। और सहयोग की बात कही कहने का मतलब है कि पहलगाम हमले की निंदा की। लेकिन यह भी भूलना गलत नहीं होगा क्योंकि UNSC में जब पहलगाम हमले की निंदा की गई तो उसमें TRF का नाम हटा दिया गया था पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि इससे पता चलता है कि किस कंट्री का इंटरनेशनल लेवल पे कितना दबाव है, कितना प्रेशर है। वहीं राहुल गांधी जी ने सीज़फायर पर राजनाथ जी से पूछा, आपने हमले क्यों रोके।
रक्षा मंत्री राजनाथ जी बोल रहे थे कि राहुल अचानक उठकर खड़े होकर बोलने लगे। ये एक गलत चीज़ है गाइस कि सबको अपनी चांस मिलती है, ऐसे किसी के बीच में खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप डिसिप्लिन्ड नहीं रहेंगे। आप अपने पार्टी के लीडर हैं, लीडर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो वो अपने पार्टी के सदस्य को कैसे बोल सकता है कि डिसिप्लिन में रहो। गोगोई ने उंगली उठाकर राजनाथ जी से सवाल पूछे। तो ये एक गलत चीज़ है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके वर्ड्स आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके माइंडसेट को। तो ये कुछ चीज़ों पर विपक्ष को ध्यान देना चाहिए। बाकी क्वेश्चन में काफ़ी दम था, पहले दिन काफ़ी अच्छी बहस हुई। सीज़ फायर पर जयशंकर बोले मोदी ट्रंप में कोई भी बातचीत नहीं हुई, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था काफ़ी टाइम से कि मोदी ट्रंप के बीच बातचीत, कि ट्रंप ने फ़ोन पर बोला मोदी जी को कि सीज़ फायर कर दो और सीज़ फायर हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है गाइस। मोदी जी और ट्रंप जी की कोई भी बातचीत नहीं हुई है, जो हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। गोगोई ने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति 26 बार दावा कर चुके, तो इस बात को एस जयशंकर जी ने सारा सिरे से नकार दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल आज की बहस में इतना ही, कल की बहस में नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।